अब देखो स्टाफिंग प्रोसेस का शॉर्टकट देखते हैं। तो पहला हो गया हमारा, यहाँ शॉर्टकट देखो बना रखा है मिस्टर स्पॉट, MRSPOT, मिस्टर स्पॉट। तो क्या मतलब है इसका, शॉर्टकट यहाँ लिख लेते हैं। ये हो गया M, ये R, फिर स्पॉट में ये हो जाएगा S। M हो गया मैन पावर रिक्वायरमेंट, यानी सबसे पहले पता करो बंदे कितने चाहिए, किस टाइप के चाहिए। इसके लिए ये चेक करना पड़ेगा हमारे ऊपर जो लोड है वो कितने बंदों का है। जैसे मान लो लोड है 100 बंदों का, और वर्क फोर्स मतलब इस वक्त एक्चुअल बंदे कितने हैं हमारे पास, मान लो 80। तो अब हमें मैन पावर रिक्वायरमेंट आ गई 20 की। तो स्टेप 1 आ गया कितने बंदे चाहिए, किस टाइप के, तो वो आ गया 20। फिर R हो गया रिक्रूटमेंट, यानी उनको लोगों को अट्रैक्ट करो, एडवर्टाइज़ करो कहीं पर कि वो हमारे यहाँ आके फॉर्म फिल करें, एप्लीकेशन भरें जॉब के लिए। तो MR मिस्टर स्पॉट, MR। फिर अगला S है सिलेक्शन, यानी जो बेस्ट हमें लगे उसमें से उनको सिलेक्ट करो। तो मिस्टर स्पॉट M हो गया, R हो गया, S। अब स्पॉट यानी S के बाद PO हो गया प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब उसके अंदर क्या होता है देखो, प्लेसमेंट का मतलब होता है उसको सही जगह पे पोस्ट करो जो हमने बंदा अभी सिलेक्ट करा है। ओरिएंटेशन मतलब उसको इंट्रोड्यूस कराओ, फेमिलियर करवाओ अपने बॉस से, उसके जूनियर सीनियर रूल्स प्रोसीजर जो भी कंपनी के उससे फेमिलियर करवा दो। फिर मिस्टर स्पॉट MRSP और O हो गए। अब T हो गया ट्रेनिंग वगैरह कराओ, क्योंकि नया बंदा है उसको थोड़ा कंपनी के बारे में बताना पड़ता है। अब वैसे तो हमारे मेन यही होते हैं फंक्शन, मिस्टर स्पॉट SPOT, पर जो छोटी कंपनियां होती हैं उसमें कुछ और भी फंक्शंस करने पड़ते हैं स्टाफिंग के अंदर। उसका शॉर्टकट बनाया हमने देखो PPC। तो सारे शॉर्टकट बन गए मिस्टर स्पॉट और PPC इकोनॉमिक्स में हमने 11th में देखा हुआ है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर, तो वहाँ से याद रख सकते हो। तो अब PPC यानी P पहला है परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब उसकी रिपोर्ट कार्ड बनाओ परफॉर्मेंस की, कैसे उसने काम किया। फिर प्रमोशन, यानी उसको टाइम के हिसाब से अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो फिर हमें प्रमोट भी करना है, और घटिया है तो डिमोट भी करना है। और फिर C हो गया लास्ट कंपनसेशन, यानी कितनी सैलरी वेजेस वगैरह देनी है, वो काम के अकॉर्डिंग हम उसको देंगे। तो ये हमारा एक शॉर्टकट हो गया स्टाफिंग का। अब आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन के अंदर क्या शॉर्टकट बनाया जा सकता है। तो उसका शॉर्टकट भी हमने बना रखा है, ये देखो पुलिस का सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन से हो गया कि पुलिस ट्रेनिंग इतनी रफ से मेरे जूते छिल गए। तो अब ये एक शॉर्टकट बना है। ये शॉर्टकट इसलिए बनाने पड़ते हैं ताकि सीक्वेंस आगे पीछे ना हो जाए कोई। तो अब क्या है देखो, पुलिस ट्रेनिंग इतनी रफ से मेरे जूते छिल गए, ये देखो PTI। पहला प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, यानी एक मोटी मोटी सी हमने ऊपर से नज़र रखी एप्लीकेशंस के ऊपर। फिर S हो गया हमारा सिलेक्शन टेस्ट, यानी कुछ टेस्ट लिए उसकी इंटेलिजेंस नॉलेज वगैरह पे। PT पुलिस ट्रेनिंग इतनी, फिर यानी I अब होगा इंटरव्यू, थोड़े क्वेश्चन आंसर होंगे ताकि थोड़ी डिटेल बात उसके बारे में पता चल जाए। फिर इतनी रफ यानी R हो गया रेफरेंस वगैरह हमने उससे लेना कि भाई हमें किसी से फॉर्म भरवा के दिखा जिसको तू जानता है, कोई रेफरेंस वगैरह दे, जैसे कोई प्रोफेसर हो गया या कोई वेल नोन बंदा होगा। फिर पुलिस ट्रेनिंग इतनी रफ तो हो गया R। उसके बाद S सिलेक्शन, अब जो बेस्ट हमें लगा उसकी हमने एक शॉर्ट लिस्ट बना ली। उसके बाद मेडिकल, M हमने बनाया था मेरे, तो उसका हो गया मेडिकल कि थोड़ा टेस्ट वगैरह करवा लेंगे, कहीं कोई बीमारी हो कंपनी का बिल बन जाए बड़ा। फिर उसके बाद J यानी जूते से हमने बनाया था, यानी जॉब ऑफ़र। अब उसको हम एक लेटर देंगे कि इस टाइम तक तुझे यहाँ रिपोर्ट करना है हमारे ऑफिस में। फिर फाइनली जब बंदा आएगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, जिसमें सारी डिटेल्स होंगी, कब से जॉब स्टार्ट है, क्या क्या ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सैलरी ये सब। तो पूरा शॉर्टकट बन गया, पुलिस ट्रेनिंग इतनी रफ से मेरे जूते छिल गए, PTI, ऐसे ये शॉर्टकट बन गया। अब देखते हैं आगे, इसके अंदर देखो टेस्टिंग के अंदर भी आगे पार्ट्स आ जाते हैं, तो उसकी भी हमने शॉर्ट फॉर्म बना रखी है। देखो पिटाई, P यानी पर्सनैलिटी वगैरह कैसी है बंदे की वो टेस्ट करो। I इंटरेस्ट किस टाइप का है उसका, काम में इंटरेस्ट हमारे है या नहीं। फिर T ट्रेड टेस्ट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग नॉलेज कितनी है। फिर पिटाई के बाद आ गया A एप्टीट्यूड मतलब फ्यूचर में कुछ सीख पाएगा या नहीं, एबिलिटी है या नहीं इसमें।
फिर आ गया लास्ट आई, इंटेलिजेंस लेवल उसका कैसा है, तो शॉर्टकट बन गया पिटाई। अब अगला है हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस का शॉर्टकट। तो इसका शॉर्टकट ये देखो हमने बनाया है SA कैट, सबसे अच्छी कैट। एस मतलब स्टैंडर्ड दे दिए बंदे को हमने, जैसे 5000 चेयर बनाए। फिर ए एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी उसने कितना किया, लाइक 4000 उसने किया। फिर सी कंपेयर करो, यानी 5000 हमने कहा था, उसने बनाया 4000, तो 1000 की गड़बड़ हुई है, यानी डिविएशन, कंपेयर करके डिविएशन निकाल ली। अब इसका कारण समझना है कि ये गलती क्यों हुई थी, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग फिर हम एक्शन लेंगे। तो लास्ट स्टेप हो गया एक्शन या टेक एक्शन। अब ये एक्शन क्या हो सकता है, फर्स्ट लेट द सिचुएशन रिमेन एज इट इज़, मतलब कोई छोटी प्रॉब्लम है तो छोड़ दो, या आउट ऑफ कंट्रोल बात है तो भी छोड़ दो। फिर अगला है करेक्ट द डिविएशन, मतलब मशीन ख़राब है, मशीन ठीक कराओ, लेबर ने गड़बड़ करी है तो उसको ट्रेनिंग करवाओ या निकाल दो, जो भी हमें ठीक लग रहा है वो करो। और लास्ट होता है रिवाइज स्टैंडर्ड, मतलब हो सकता है स्टैंडर्ड जिस बंदे ने दिए हैं, हेड ने, वो गलत दिए हैं, बहुत बड़े स्टैंडर्ड दे दिए या बहुत छोटे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो ये हो गया हमारा कंट्रोलिंग का प्रोसेस, सबसे अच्छी कैट SACAT। तो शॉर्ट में हमने सारा ये देख लिया।